हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है हमारा जीएसटी का सीरीज़ चल रहा है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई क्या होता है। ठीक है, तो आइए पहले देख लेते हैं कंपोजिट सप्लाई क्या होता है। टू और मोर सप्लाईज बाय अ टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, अगर एक ही पर्सन, एक कोई टैक्सेबल पर्सन है, अगर वो दो या दो से ज़्यादा सप्लाईज, जो कि इंडिविजुअल सप्लाईज हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, अगर वो दो या दो से ज़्यादा सप्लाई एक ही बार में देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। जैसे गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। ठीक है, सप्लाई इन कंजक्शन विच ईथर, और वो दोनों क्या सप्लाई एक दूसरे से मैच्ड हो, ठीक है, मिले हुए हो। ठीक है, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उनके बिजनेस में वो क्या हो, एक दूसरे से रिलेटेड हो। अगर ये नहीं होगा तो वो भी नहीं हो सकता, वो होगा तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, वन ऑफ विच इज़ अ प्रिंसिपल सप्लाई, जिसमें से एक क्या हो, प्रिंसिपल सप्लाई हो। ठीक है, डिपेंडेंसी इज एन प्रिंसिपल सप्लाई विच इज प्रीडोमिनेंट एलिमेंट्स ऑफ अदर एज एक्सिलरी। पहला क्या हो, प्रिंसिपल सप्लाई हो, उसी पे क्या हो, पूरा चीज़ डिपेंडेंट हो, और दूसरा क्या हो, एंसिलरी हो, उसको सपोर्ट करता हो। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है क्या, फ्लाइट टिकट्स। फ्लाइट की टिकट्स, आप फ्लाइट की टिकट्स लोगे, उस पर क्या होगा, आपको फूड, लगेज, सब कुछ फ्री मिलता है। तो क्या फूड, लगेज और आपको ये सब क्या है, एंसिलरी है। लेकिन प्रिंसिपल क्या, आपको टिकट्स उसके लिए लेना पड़ेगा ना। तो प्रिंसिपल टिकट्स नहीं होंगे तो वो सब नहीं होगा। ठीक है, इसलिए क्या है, ये दोनों एक दूसरे से मैच्ड है। ठीक है, मिक्स्ड है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। ठीक है, टैक्सेबिलिटी क्या होगी, कंपोजिट सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। ठीक है, उस पर टैक्स किस चीज़ पे लगेगा, प्रिंसिपल सप्लाई पे लगेगा, टिकट पे टैक्स लगेगा। ठीक है, हाउ टू चेक दैट इज़ द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस का पार्ट है, कैसे चेक करेंगे। परसेप्शन ऑफ एसआर मेजॉरिटी ऑफ एसपी, एक्सेप्ट सर्विस टू बी प्रोवाइडर एज अ पैकेज। ठीक है, कि जैसे कि हम लोग देखेंगे कि वो उनका एक पूरा पैकेज है। ठीक है, मैं जो इन द एरिया प्रोवाइड सच बंडल्ड सर्विस, जैसे देखेंगे कि पूरे जगह, जैसे आप लोग किसी भी फ्लाइट में टिकट्स लोगे तो आप लोगों को यही पैकेज ही मिलेगा। हर कोई क्या कर रहा है, वही बंडल्ड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, फिर नेचर ऑफ सर्विस देखेंगे। अदर सर्विस हेल्प बेटर इंजॉयमेंट ऑफ द मेन सर्विस। अगर टिकट्स रहेगी, टिकट्स आपने लिया है तो आप टिकट्स का ज़्यादा इंजॉय कैसे कर सकते हो, कैसे उसके ज़्यादा मज़े ले सकते हो, अगर उसके साथ फूड, लॉन्च, ये सब भी रहेगा तो। ठीक है, तो आपको टिकट्स के साथ ज़्यादा टिकट्स को कैसे इंजॉय कर पाएंगे, तभी इंजॉय कर पाएंगे जब आपको फूड लॉन्चिंग की सुविधा उसके साथ मिलेगी। ठीक है, यही होता है। फिर इसमें ऑल इंटीग्रल सेपरेटली नॉट एंड ऐड एज अ पैकेज। ठीक है, वो सारी जो भी चीज़ें पैकेज में, इसमें बोल रहा है कि वो सारी चीज़ें जो भी फूड है, लॉन्च है, जो भी चीज़ें, वो सारी क्या पैकेज के साथ मिलती हैं। अब वो क्या करेंगे, एयरपोर्ट वाले अपने फूड को अलग से तो नहीं सेल कर पाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जो भी चीज़ें पैकेज में होती है वो इंडिविजुअली जब ना बिक सके तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट सप्लाईज। ठीक है, इसका कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, फिर है मिक्स्ड सप्लाईज। मिक्स्ड सप्लाईज में क्या होता है, टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज बाय अ टैक्सेबल पर्सन। इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल जो अलग अलग बिक सके वैसी चीज़ों को क्या किया जाता है, बेचा जाता है, सप्लाई किया जाता है। विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, जो कि क्या हो, एक दूसरे से अलग हो। ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। ठीक है, इसमें गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विसेज भी हो सकती है, दोनों भी हो सकता है, फॉर अ सिंगल प्राइस। लेकिन क्या एक ही प्राइस पर उनको बेचा जाए, डज नॉट कंस्टिट्यूट अ कंपोजिट सप्लाई, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट सप्लाई नहीं बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दे देती हूँ, जैसे कि एक फ्रिज है, फ्रिज के साथ वो क्या कर रहे हैं, अब वो उसके साथ फ्रिज बॉटल भी रख के बेच रहे हैं। तो क्या फ्रिज बॉटल और फ्रिज अलग अलग बिकता है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अपने फ्रिज के साथ ही क्या कर रहे हैं, बॉटल को बेच रहे हैं। इस पर टैक्स किस पे लगेगा, सप्लाई दैट अट्रैक्ट्स हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। इसमें टैक्स उस गुड्स पे लगेगा जो गुड्स पे क्या हो, ज़्यादा रेट ऑफ टैक्स हो। जैसे कि फ्रिज और फ्रिज बॉटल पे, तो फ्रिज पे 28% जीएसटी है, तो हम फ्रिज पे क्या करेंगे, टैक्स रेट इंक्लूड करेंगे और टोटल प्राइस पे 28% जीएसटी चार्ज करेंगे। फिर हमारा डिफरेंस बिटवीन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, कंपोजिट में क्या होता है, टू और मोर सप्लाईज होते हैं, कंसिस्ट ऑफ, वो एक पैकेज होता है, दो या दो से ज़्यादा। ये भी क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सप्लाई, ये एक सिमिलैरिटीज़ भी है। ठीक है, दोनों में क्या होता है, दो या दो से अधिक सामान दिए जाते हैं। वन ऑफ विच इज़ अ प्रिंसिपल सप्लाई, इसमें क्या होता है, एक प्रिंसिपल सप्लाई होता है, नो सच बाइफर्केशन, इसमें नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, एक प्रिंसिपल सप्लाई नहीं होता है। टैक्सेबिलिटी प्रिंसिपल पे होती है, हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, जिस गुड्स पे ज़्यादा रेट होता है उस पर हम करते हैं। इंटीग्रेटेड विच ईदर, वो क्या होते हैं, एक दूसरे
के बिना बिक नहीं सकते, ठीक है। अगर टिकट्स के साथ लॉन्चिंग नहीं देंगे, फूड नहीं देंगे, तो फूड अकेला नहीं बिकेगा, ठीक है। नो इंटीग्रेशन, हम फ्रिज बॉटल और फ्रिज दोनों को अलग अलग बेच सकते हैं, ठीक है। नॉट सोल्ड इंडिविजुअली, जैसा मैंने बताया अलग अलग नहीं बिकेगा, इंडिविजुअली कैन बी सोल्ड, हम इनको क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली बेच सकते हैं। कैन बी सप्लाइड टुगेदर ओनली, ये क्या होता है, जब हम भी सप्लाई करेंगे तो टुगेदर साथ में ही करेंगे। कैन बी सप्लाई इंडिपेंडेंटली थ्रू सप्लाई टू, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं सामान को। होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।